प्राण ले लेगा, प्राण समर्पण करने वाली बात कहने वाला। यदि धर्म से चूक गए, यदि अपने नियम से चूक गए, कभी प्रभावित मत होना किसी की मीठी बातों में, किसी की मीठी मुस्कुराहट में, किसी के मीठे अपनेपन में। ये हृदय से बोल रहा हूं, इसे स्वीकार कर लेना। अगर सत्मार्ग में शूरवीर बनकर अंतिम समय तक निष्कलंक रहना है तो किसी से भी मित्रता नहीं करनी, किसी से भी। असंग श्यामा श्याम के सिवा ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। ये बैठा लीजिए, जीवन को अनुभव करके ये बात कह रहा हूं। कभी नहीं, कहीं नहीं, किसी से भी नहीं। तब आप निश्चिंत, निर्भय, निशोक होकर के, आनंद मगन होकर अभ्यंतर साधना के मार्ग को पा जाएंगे। बहुत बहुत सावधानी की जरूरत। उपासक को इन 4 अवसरों पर कभी वार्ता नहीं करनी चाहिए। पहला, जब आप दाह संस्कार के लिए किसी के साथ जा रहे हो, दाह संस्कार हो रहा हो, उस समय सिर्फ भगवत चर्चा, सिर्फ भगवत नाम कीर्तन, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। बाबा कहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। शौच के समय, लघु शंका के समय मौन। स्नान जो प्रारंभ हो गया तब यमुनाष्टक या मंत्र आदि जो भी। शौच में मौन, लघु शंका में मौन। किसी बीमार के पास कभी जाइए, भगवत नाम कीर्तन कीजिए, भगवत चर्चा कीजिए, अन्यथा मत जाइए। अगर जहां हो किसके पास जाएंगे, भगवत चर्चा नाम कीर्तन करने का अधिकार वहां नहीं दिया जाएगा तो मत जाइए। प्रभु के मंदिर में सीढ़ी में प्रथम कदम रखते ही मौन आश्रय ले लीजिए। कोई भी वार्ता नहीं होनी चाहिए। अगर चूक हो गई, किसी की वहां निंदा हो गई तो वज्र का लीक पाप बन जाएगा। किसी का दोष मंदिर में मत देखिए। सीधे गए, प्रभु से आंख मिलाई, नीचे सर झुकाया, बाहर हो गए। 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जितना दर्शन कर पाओ, बस इतना। ये सत्संग है, सावधानी। प्रथम सीढ़ी के पैर छुए, मौन, नेत्र नीचे। कोई राधे श्याम कैसे हो, कुछ उत्तर नहीं। सीधे मंदिर में गए, दृष्टि मिलाई। जितनी देर दृष्टि सह पाए रूप, उतनी देर रूप देखो, आंख नीचे करो, वापस मंदिर से आ जाओ। भगवान के मंदिर में किसी भी तरह की कोई भी वार्ता नहीं होनी चाहिए। मौन, दर्शन, बस। खास करके लोग वहीं मिलकर प्रपंच करेंगे।